सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुंगेर, गौतमबुद्ध नगर, बांका, पंचशील, बेलबारियो, शाहजहांपुर, पीलभीम, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर, नीमनगर, कानपुर नगर, कानपुर शहर। शिक्षा क्षेत्र मुजैना के एक परिषदीय स्कूल में पढ़ रही कक्षा 3 की छात्रा में है कमाल की मेधा। माहेश्वर सूत्र से लेकर शिव तांडव तक सब है याद। प्राथमिक विद्यालय ज्योतिया बेलहरी। अच्छा, माहेश्वर सूत्र आपको याद है? सुनाओ। आयुर दीदिक एवं अयाव छेवरा लड़ यमन झबे गर्दज जब गर्दज खपचे छत्तो कपसस्सर है। अंग्रेजी इतिहास, सामान्य ज्ञान व अंग्रेजी विषयों पर है बराबर पकड़। महाद्वीप, महासागर, राज्य एवं राजधानी तथा जिले एवं बंदरगाहों तक सुनाती है फर्राटा। किसी गूगल से कम नहीं है कक्षा 3 की छात्रा रिया। जी हाँ, खबर गोंडा जिले से है, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग के एक सरकारी स्कूल यानी कि परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाली 8 साल की छात्रा में कमाल की मेधा देखने को मिल रहा है। गोंडा जिले के मुजैना के प्राथमिक विद्यालय ज्योतिया बेलहरी में कक्षा 3 में पढ़ रही 8 साल की रिया के माहेश्वर सूत्र से लेकर शिव तांडव तक सब जुबानी याद है और वह फर्राटे से सुनाती है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान, इतिहास व अंग्रेजी जैसे विषयों पर भी उसकी बराबर की पकड़ है। इन सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी वह बेबाकी से देती है और नन्ही छात्रा की मेधा देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ही कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के सालपुर बाजार के रहने वाले रामधन तिवारी की 8 साल की बेटी रिया तिवारी की जानकारी किसी गूगल से कम नहीं है। रिया को विश्व के महाद्वीप, महासागर के नाम, देश, राजधानी और मुद्राएं तक याद है। वहीं भारत के राज्य, राजधानी एवं देश के सभी जिले, भारत के सभी बड़े बंदरगाह, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम बचपन से ही कंठस्थ हैं। रिया भारत के पड़ोसी देश व सीमा रेखाओं की भी जानकारी रखती है। रिया को तुर्क वंश, गुलाम वंश, मुगल वंश के सभी शासकों का भी नाम याद है। संस्कृत में सबसे कठिन माने जाने वाले माहेश्वर सूत्र और शिव तांडव व गीता के तमाम श्लोक रिया के जुबान पर ही रखे हुए हैं और उसे कंठस्थ हैं, जैसे कोई हिंदी अथवा अंग्रेजी की कविता सुना रहा हो। दरअसल गोंडा जिले के मुजैना शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय ज्योतिया बेलहरी में सहायक अध्यापक पद पर तैनात रिया के पिता रामधन तिवारी बताते हैं कि जब वह 2 साल की थी तब से उसने किताबें पढ़ने शुरू कर दी थी। जिस भी किताब को देखती थी उसे पूरा पढ़ने की कोशिश करती थी और अपनी जिज्ञासा से संबंधित सवाल जवाब भी करती थी। याददाश्त की क्षमता इतनी तेज होने के कारण एक बार पढ़ी गई विषय वस्तु उसे कंठस्थ भी हो जाती थी। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व प्रधानमंत्री मोदी का जीवन परिचय भी रिया को याद है। कक्षा 3 की छात्रा रिया इंटरमीडिएट तक की किताबों को आसानी से पढ़ लेती है और इस वर्ष हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET के 50% से अधिक प्रश्नों को रिया ने आसानी से हल भी कर दिया था। ऐसे में रिया की प्रतिभा को देखकर घर वालों के साथ ही अन्य लोग भी अचंभित हैं। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि रिया जैसी प्रतिभा का परिषदीय स्कूलों में होना बेसिक शिक्षा विभाग के लिए किसी गौरव से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस छात्रा से मुलाकात करूंगा और विभागीय स्तर से जो भी सुविधा होगी उसे उपलब्ध भी कराई जाएगी, जिससे वह आगे बढ़ सके और अपने परिवार के साथ विभाग का भी नाम रोशन कर सके। तो आपको बता दें कि इन दिनों गोंडा जिले के शिक्षा क्षेत्र मुजैना के प्राथमिक विद्यालय ज्योतिया बेलहरी में पढ़ रही कक्षा 3 की छात्रा जो कि 8 वर्ष की है रिया तिवारी, इसके चर्चे खूब हैं और वह किसी गूगल गर्ल से कम नहीं है।
जिले में एक गूगल गर्ल अंशिका मिश्रा का नाम भी चर्चाओं में है, लेकिन यह दूसरी गूगल गर्ल रिया तिवारी बनकर उभर रही है। प्राथमिक विद्यालय ज्योति बेलहरी। अच्छा, माहेश्वर सूत्र आपको याद है? सुनाओ। आयुर्वेदिक एवं अयाव छेवरा लड़िया मन झबे गर्दज जब गर्दज खापचे छत्तो को प्रसस्तर है। शिव तांडव जानती हो? सुनाओ। जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंडे तांडवं तनूतु न शिवं 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 जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्पने झरी विलोल बेचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं ममा धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधो बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष तोरणी निरुद्ध दुर्धरापरि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु अस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रलित दिग्वधू मुखे मदांत सिंदूर स्फुरत गुत्तरीय वेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भरतरी सहस्रलोचना प्रवृत्त शिष्यलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदूसरांग पीठ भुजंग राज मालया निबद्ध जाट झुटका सिए चिराया जाए तम चकोर बंधु से खरा ललाट चित्रोज्जल धनंजय स्फुलिंगभानि पीत पंचतायकम नमन निलिंबा नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाल संपरे शिरो जटालमास्तु न कराल भाल पट्टिका दगद 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 जल धनंजय होती किता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्तर प्रकल्पने शिल्पिनी त्रिलोचनी रतिर्ममा नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनि सीथिनी तमा प्रबंध बद्ध गंधरम निलिंपने शरीधर तनोतु कृति सिंधुरा कला निधान बंधुरा सीएम जगद्धुरा अंधरा प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरा स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजम्भणा मधुरतम् स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकम गजांतकांधकांत। आगे आप सुनिए रिया की जुबानी की किस तरह विश्व के महाद्वीप व महासागर के नाम बताती है। रिया, विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर के नाम बताओ। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप। महासागर? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। अच्छा, देश के सभी बड़े बंदरगाहों के नाम जानती हो? बताएं। कांडला, गुजरात, मुंबई, नहासा, मुंबई, मरमगांव, गोवा, मंगलोर, कर्नाटक, कोची, गिल, तुतुकोन, तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु, इंदौर, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, पालदेव, उड़ीसा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। भारत में कुल कितने जिले हैं? 732। सभी के नाम बताओ। आंध्र प्रदेश के जयनगरपुर, चित्तूर, गोदावरी, गुंटूर, कटपा, कृष्णा, प्रकाशम, सिपोटी, श्रीरामुलु, नेल्लूर, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी और आंध्र प्रदेश के अजय जंगलम, पूर्विका में पूर्वी सैन, लोहरी, लंगडुल, नरसिंह, पापमारे, तवांग, तिरप, लोले, बाघाटी, कुरुकोम, नामसाई, करादी, पकेगा, सांग, सियोमी, सैंग, निस्ला, सैंग, नेपेटा, अडकामले, असम जिले, बरपेटा, बंगाल, पछदना, निमजी, दुबरी, जबलपुर, गोलपाल, गोलाघाट, तिलकांडी, जोरहाट, कटवा, आंगलों, करीमगंज, कोकराझार, लखीमपुर, मेरीगढ़, लगान, नलबाड़ी, दिमासा, सोनपुर, तिनसुकिया, माजुली, कामरूप महानगर, बक्सा, उदालगुरी, चिराग, बिहार के जिले अररिया और नगरपाटी, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, भगवान, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, सोनभद्र, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सुवर्णपुर, गोवा के जिले उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, गुजरात के जिले अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरवली, बनासकांठा, भावनगर, बोटाद, छोटा उदयपुर, देवरी, बेदारका, गांधीनगर, केसौर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाणा, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, पंचमहाल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट,
साबरकांठा, सूरत, तापीदार, वडोदरा, वलसाड, हरियाणा के जिले अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, कुड़ासा, झंझारपुर, कथा, करनाल, कौशल, महनगर, मेवात, पंचकुला, पानपत, रेवड़ी, सिरसा, सोनभद्र, देवनानगर, चरखी दानी, मध्य प्रदेश के जिले लाहौल और स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, झारखंड के जिले कोडरमा, गढ़वा, गिरिडीह, गुना, चतरा, जामताड़ा, गोड्डा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रांची, लातेहार, लोहरदगा, सरायकेला, खरसावां, सारंगगढ़, सिमडेगा, हजारीबाग, रामगढ़, पाकुड़, खूंटी, कर्नाटक के जिले उडुपी, उत्तर कन्नड़, कोडगु, कोपल, कोल्हार, गदग, गुलबर्ग नगर, चारबाग नगर, कमलापुरा, चिकमगलूर, दावणगेरे, धारवाड़, बंगलोर, ग्रामीण, बंगलोर, बीजापुर, बेलगाम, बेल्लारी, फांडा, मसूर, यादगिरी, रामनगर, रायचूर, सिमोगा, हवेली, हासन, मध्य प्रदेश के जिले जयपुर, कटनी, भोपाल, सिद्धिपुर, बरौनी, ग्वालियर, उज्जैन, हरदोई, सुपौल, मंदसौर, रायसेन, सहसपुर, वेसर, सोनभद्र, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डेहरी, औरंगाबाद, सिंगरौली, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, देवास, छतरपुर, राजापुर, बुरहानपुर, भीमसागर, नीमच, दतिया, पन्ना, सीहोर, खगौल, निवासी, सदर, दमोह, टीकमगढ़, झाबुआ, मुरैना, नरसिंहपुर, बालाघाट, भांडला, छिंदवाड़ा, बैतूल, अनंतपुर, आगरमालवा। अब सुनिए, रिया बता रही हैं कि हम कौन से देश में रहते हैं और कितने राज्य हैं और उनकी क्या राजधानी है। मैं प्राथमिक विद्यालय ज्योतिया बेलहरी के कक्षा 3 की छात्रा हूँ। अच्छा, क्या जानती हो बेटा, कौन से देश में हम रहते हैं और हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं, उनकी राजधानी कौन सी है? 28। सबके नाम बताओ। आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, मध्य प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलोर, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर बिहार, मेघालय शिलोंग, मिजोरम मैसूर, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गांगटोक, तेलंगाना हैदराबाद, तमिलनाडु चेन्नई, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बक्सर, गौतमनगर, बांका, पच्चीनगर, बेल, बादियों, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर, नीमनगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रामबाई नगर, अकबरपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जरिया, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, लालपुर, जालौन, दाना, हमीरपुर, भोपाल, चित्रकूट, वाराणसी, जैनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, भदोही, आगरा, मथुरा, फैजाबाद, मीरपुर, आजमगढ़, मऊबलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, पटना, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, लखनऊ, नारायणगंज, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, देवीपाटन, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, छत्रपति साहसी। सुर और लय के साथ यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हुए यहाँ के प्रिंसिपल मनमोहन श्रीवास्तव, देखे कैसे वो पढ़ाते हैं। सब लोग एक कविता पाठ करोगे हमारे साथ। ठीक से सब लोग बैठ जाओ, आराम से भक्ति मार के बैठ जाओ। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, एक सोना भरा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, एक गीतों भरी बात, कोई छुट्टी वाला दिन, एक नन्ही सी किताब, एक मीठा सा जवाब, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे, एक ठन। कक्षा 3 की छात्रा रिया क्लास में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती हुई। Green and blue. I love colors. Dark and bright. Yellow and purple. Head means sin. Hair means ball. Face means chehra.
परिषदीय स्कूल में कक्षा 3 की छात्रा रिया तिवारी बचपन से कैसे थी और कैसे उसके अंदर इतनी मेधा आई, इस बात की जानकारी देते उसके पिता व पेशे से शिक्षक रामधन तिवारी। क्या नाम है आपका और रिया के आप कौन है? मेरा नाम रामधन तिवारी है और रिया हमारे ही विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय ज्योतिया बिल्हारी में कक्षा 3 की छात्रा है। अच्छा, ये कैसे इतनी जिज्ञासु कैसे कैसे इसको सब कुछ याद होता है? इसकी जिज्ञासा हमें तब पता लगी जब ये 2 वर्ष की थी। उस समय भी जिज्ञासा था इसके अंदर, लेकिन एक बार इसका कुछ तबीयत खराब हो गया जिसके कारण हमें इसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। जब वहाँ से लौट कर आई तो हमने देखा कि इसमें पढ़ने की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई और उस समय हम कुछ भी देते थे इसको पढ़ने के लिए तो ये तुरंत पढ़ने के लिए तैयार हो जाती थी और उसको ध्यान मन लगाकर पढ़ती भी थी। एक बार एक घटना हुई जिस घटना में हमने ये देखा कि जब हमसे बार बार मांगती थी तो हमारा एक टेट का नोट्स तैयार था। उस टेट को नोट्स को उठाकर हम दे दिए कि लो इसी को पढ़ो। वो पढ़ करके लगभग 15 से 20 दिन में हमको वापस कर दिए और कही पापा जो भी आपको पूछना है आप पूछ लीजिए। और तब इसके जिज्ञासा का हमें पता लगा। लगभग उस समय इसकी उम्र 2 से 3 वर्ष थी और तब से हमें इसके बारे में पता लग गया। तब से जो भी चीज़ है इस समय वो लगभग हाई स्कूल का अगर कोई चीज़ आता है तो लगभग हाई स्कूल का काफ़ी चीज़ तैयार कर चुकी है। इंटरमीडिएट तक की किताबें आराम से पढ़ लेती है। इसके बारे में हम एडी बेसिक से भी बातचीत किए। एडी बेसिक के से भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी इसकी काफ़ी सराहना की। अच्छा, इस समय कौन से विद्यालय में पढ़ रही है? इस समय प्राथमिक विद्यालय ज्योतिया बिल्हारी में कक्षा 3 की छात्रा है। अच्छा, आप बताइए कि जैसे लोग अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं, आप सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। हमारा ये विचार है कि जब हम एक सरकारी टीचर हैं और हमारा ही बच्चा अगर निजी स्कूल में पढ़ेगा तो इसका मतलब हमारे पढ़ाने में कोई कमी है। और जब हम अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में अपने विद्यालय में ही पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब अपने बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं तो हम ठीक से ही पढ़ाएंगे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। प्राथमिक विद्यालय ज्योतिया बेलाहरी की कक्षा 3 की मेधावी छात्रा रिया के बारे में जानकारी देते हुए यहाँ के प्रिंसिपल मनमोहन श्रीवास्तव। मास्टर साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ तैनात है और किस पद पे तैनात है? मेरा नाम मनमोहन कुमार श्रीवास्तव, मैं प्रधान अध्यापक हूँ। प्राथमिक विद्यालय ज्योतिया बिल्हारी शिक्षा क्षेत्र मुजैना में मैं तैनात हूँ। अच्छा, आपके विद्यालय की एक बिटिया है जिसका नाम रिया है, कौन से क्लास में पढ़ती है और कैसी कैसी मेधावी छात्रा है ये? रिया तिवारी हमारे यहाँ इस समय कक्षा 3 में है। कक्षा 1 में उसका एडमिशन मैंने किया था। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे यहाँ एक सहायक अध्यापक हैं श्री रामधन तिवारी जी, ये उनकी बिटिया है और बहुत ही मेधावी है। कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक अगर दिया जाता है तो कंप्यूटर की तरह ये स्कैन करती है, बिल्कुल स्कैनर की तरह स्कैन कर लेती है। स्कैन करने के बाद इसको कंठस्थ हो जाता है और काफ़ी कुछ इसको याद है। अच्छा, क्या क्या बता सकती है वो? इसको बताने में इसकी एक पूरी लंबी लिस्ट हो जाएगी। जैसे महेश्वर सूत्र है, राज राजधानी है, गीता के श्लोक हैं, बंदरगाह हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें आप समझ सकते हैं उतनी सब कुछ इसको याद है। और इसका पूरा श्रेय हमारे 2 सहायक अध्यापक हैं, श्री संतोष कुमार और ये रामधन तिवारी जी। ये अद्भुत प्रतिभा की ये बालिका है। और तिवारी जी के एक छोटी बिटिया भी है जिसका नामांकन मैंने नहीं किया है, वो भी लगभग इसी के समकक्ष है। अच्छा, आपके विद्यालय में और कितने बच्चे हैं जो इस तरह के मेधावी हैं, जो अच्छा पढ़ने में अच्छा पढ़ते लिखते हैं? मेरे विद्यालय में इस समय 78 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें से लगभग 30 बच्चे इस तरीके से हैं। रिया के बराबर तो नहीं है लेकिन लगभग मिलते जुलते हैं, ऐसी प्रतिभाएं उनमें हैं। प्राथमिक विद्यालय ज्योतिया बेलाहरी की छात्रा के बारे में जानकारी देते बेसिक शिक्षा अधिकारी। हाँ, प्राथमिक विद्यालय ज्योतिया बेलहरी की छात्रा है रिया, जिसके बारे में ये निकल के आ रहा है कि उसके बहुत सारे जो है महेश्वर सूत्र और बहुत सारे अपनी कक्षा से उच्च कक्षाओं की चीज़ें पता हैं। बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है, उसको हम लोग आगे फैसिलिटेट करेंगे कि आगे की उसकी पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो सके और विभाग की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से भी जो सहयोग हो सके वो उसको हम लोग देंगे। सर, क्या विभागीय अधिकारी भी मतलब छात्रा के पास जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उससे खुद जाके मिलूंगा उसके विद्यालय में और मोटिवेट करेंगे अध्यापकों को भी कि ऐसे बच्चों को ग्रूम करें और आगे बढ़ाएं। सर, ऐसे शिक्षकों के लिए क्या कहेंगे जो अगर ऐसे बच्चे हैं तो निश्चित ही शिक्षकों का योगदान उसमें अप्रतिम रहता है, तो ऐसे शिक्षकों को भी मोटिवेट करेंगे, जितना भी उनका योगदान है उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।